हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डी सीरियलाइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि डी सीरियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डी सीरियलाइजेशन कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सीरियलाइज कर चुके हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे डी सीरियलाइजेशन से बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप डी सीरियलाइजेशन करना सीख जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलो हम आपका एक एक डाउट क्लियर कर देते हैं इस डी सीरियलाइजेशन से। ठीक है, कि डी सीरियलाइजेशन क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं डी सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में चलो अब हम आपका एक एक डाउट क्लियर करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो डेफिनेशन है द डी सीरियलाइजेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। तो फ्रेंड, यह जो डी सीरियलाइजेशन होता है यह रिवर्स प्रोसेस होता है सीरियलाइजेशन का। ठीक है, और द डी सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रीम्स इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इज कॉल्ड डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, अगर आप ये डी सीरियलाइजेशन पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले हमारा एक सीरियलाइजेशन के ऊपर वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लो ताकि वहाँ से आपको जानकारी मिल पाए कि सीरियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सीरियलाइजेशन जब आप सीख जाओगे तो डी सीरियलाइजेशन करना आपको और आसान पड़ेगा। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, और डी सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी स्ट्रीम को अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वह नेटवर्क पर ट्रेवल हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड चलो सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम बता देते हैं सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन की। डी सीरियलाइजेशन करने का हमारा पर्पस क्या है और डी सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद उससे हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड देखो, यह जो हमारा डायग्राम है यह सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का डायग्राम है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसे पीछे वाले लेक्चर के अंदर, मतलब कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम आपको सीरियलाइजेशन टॉपिक करा चुके हैं। अब हम आपको सिखाएंगे डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसको क्यों हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करते हैं तो इसका हमारे पास बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, सबसे मान लो कि हमारा ये कंप्यूटर है जो कि सोर्स कंप्यूटर है। ठीक है, और मान लो यह हमारा कंप्यूटर है जो कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। ठीक है, और मान लो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है और कोई क्लास है। ठीक है, और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम नेटवर्क पर ट्रेवल कराते हुए इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर में यहाँ पर स्टोर करा पाएँ, और यहाँ से जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, जैसे नाम, रोल नंबर, एज, मोबाइल नंबर, यह सभी डेटा हमारा इस ऑब्जेक्ट में परसिस्टेंस हो और मिले। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अपने नेटवर्क पर ट्रेवल करा देंगे तो होगा ये कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा होगा ना वह सब डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस होने से बचने के लिए हम सबसे पहले इस नेटवर्क पे ट्रेवल कराने से पहले इसे हम करेंगे सीरियलाइजेशन। ठीक है, जब सीरियलाइजेशन कर देंगे तो हमारा यह ऑब्जेक्ट अब बदल जाएगा स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, इस स्ट्रीम को फिर हम नेटवर्क पर ट्रेवल कराएंगे और फिर नेटवर्क से देखो हम डी सीरियलाइज करेंगे। ठीक है, अब जब हम ये डी सीरियलाइज करेंगे तो यह स्ट्रीम हमारा फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट को इस मशीन पर हम स्टोर कर लेंगे, और इस ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा यहाँ से हमने सेंड किया होगा ना, इन सभी डेटा को यहाँ से रीड करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यही पर्पस होता है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का यूज करने का। ठीक है, सीरियलाइजेशन का यूज करके हम ऑब्जेक्ट की जो स्टेट्स है उस स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट
किसी चांस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है नेटवर्क पे तो ऑब्जेक्ट की जो डेटा है वह डेटा लॉस नहीं हो पाए, ठीक है। इसीलिए हम डेटा की स्टेट के मेंटेन करने के लिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम सीरियलाइजेशन करते हैं और डीसीरियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। सीरियलाइजेशन का यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए, और डीसीरियलाइजेशन का यूज करते हैं किसी स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे अब पिछले लेक्चर में हम आपको कवर करा चुके हैं सीरियलाइजेशन। अब इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। तो अब चलो हम आपका एक एक डाउट क्लियर करते हैं डीसीरियलाइजेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड आपका डीसीरियलाइजेशन से एक एक डाउट क्लियर हो चुका होगा डायग्राम के थ्रू। अब चलो हम आपको इस डायग्राम से समझा करके भी और डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यह हमारा किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। तो जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इसका मतलब कि हमने सीरियलाइजेशन किया, तब जाकर ये हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। तो यह तो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब देखो हम जैसे ही इस स्ट्रीम को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम सीखेंगे डीसीरियलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीसीरियलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं किसी स्ट्रीम्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें हम आपको एक प्रोग्राम बताएंगे और उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके दिखा देंगे, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए डीसीरियलाइजेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड देखो हमने सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम फाइल में भी स्टोर करा सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में भी स्टोर करा सकते हैं, और इस स्ट्रीम को हम नेटवर्क पे भी ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया हुआ है ये तीनों चीज़ें, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस स्ट्रीम को हम फाइल में भी डाल सकते हैं, डेटाबेस में भी डाल सकते हैं, और नेटवर्क पे भी ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है। तो यह जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सीरियलाइजेशन करके इस ऑब्जेक्ट को हम नेटवर्क पे ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि स्ट्रीम्स को, मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके स्ट्रीम में कन्वर्ट कर चुके हैं तो, और इसे हमने फाइल में रख लिया है, तो इस फाइल से हम इस स्ट्रीम को कैसे रीड करेंगे, ठीक है, और उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। देखो फ्रेंड, पिछले हमने लास्ट वीडियो में सीरियलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करा था, और इस स्ट्रीम को हमने फाइल में स्टोर करना आपको सिखाया था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे डीसीरियलाइजेशन, और इस फाइल में जो हम ऑब्जेक्ट राइट किए हैं ना, मतलब कि सीरियलाइज किए हैं ना, इस फाइल से हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मतलब कि इस फाइल में जो स्ट्रीम है हमारा ऑब्जेक्ट, इसे हम रीड करेंगे, डीसीरियलाइजेशन करेंगे, और फिर डीसीरियलाइजेशन करके हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अब स्ट्रीम्स, यह जो स्ट्रीम हमारे फाइल के अंदर है ना, इस स्ट्रीम्स को हम अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे डीसीरियलाइजेशन की मदद से, ठीक है। तो चलो अब हम आपको एक प्रोग्राम कराते हैं। तो फ्रेंड देखो, हमने आपको सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है कि इस डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके हम किसी फाइल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आपको सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था। तो हम क्या किए हैं, इस डॉक्टर क्लास की जो फील्ड है आईडी और नेम, इसके डेटा को, जैसे आईडी में है 101 और नेम में है राहुल, ठीक है। तो इसको हम इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके एक फ़ाइल के अंदर ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है। उस फाइल का नाम है java.txt, ठीक है। इसी फाइल के अंदर ये जो हमारा डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम ऑलरेडी सीरियलाइज करके रख चुके हैं, ठीक है। और ये फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, जावा प्रोग्राम के अंदर पड़ा हुआ है, ई ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह चीज़ें हम ऑलरेडी करके रख चुके हैं, मतलब कि डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके फाइल में रख चुके हैं, ठीक है।
तो अब इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को जो हम सीरियलाइज करके रखे हुए हैं इस फाइल के अंदर, तो अब इस फाइल से जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसे निकलेगा, मतलब कि इसे अब इस ऑब्जेक्ट को हम डीसीरियलाइज कैसे करेंगे ताकि फिर से इस फाइल से हम ऑब्जेक्ट निकाल पाएँ और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपना ये डिस्प्ले नाम का मेथड चलाएं और इस फील्ड में जो आईडी है और नेम में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम डिस्प्ले करा पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम आपको बताएंगे क्या डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के इस फाइल के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट राइट किया गया है उसे कैसे हम फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अब चलो हम आपको एक प्रोग्राम बताते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रोग्राम को देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने एक क्लास बना दिया माई डीसीरियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमने मैन मेथड लिख लिया। मैन मेथड के अंदर हम ट्राई कैच ले करके चल रहे हैं ताकि हमारा रिस्की कोड आएगा। ठीक है, रिस्की कोड क्या होगा, देखो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का हम हेल्प लेंगे ताकि हम ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें दो क्लास का हेल्प लेते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। तो यह जो हमारा ऑब्जेक्ट और इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम है ना, यह एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसीलिए इसे हम ट्राई और कैच ब्लॉक में लिख करके चलेंगे ताकि इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके, है ना। तो हम लिख लेंगे। अब देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे FIS न्यू करके। ठीक है, फाइल इनपुट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम फाइल का लोकेशन देंगे, कौन सी फाइल है जिस फाइल में हमारा डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट को राइट करा गया है। ठीक है, तो उस फाइल का लोकेशन देंगे। तो देखो हमारा फाइल है ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर java.txt फाइल है। इसी फाइल के अंदर हमारा डॉक्टर क्लास जो है उस डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करा गया है। ठीक है, तो यह लोकेशन दे देंगे। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद देखो हम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे OIS। ठीक है, न्यू करके बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर इस फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर हम पास कर देंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के ऊपर एक मेथड चलाएंगे रीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड ऑब्जेक्ट मेथड चलाएंगे ना, तो यह रिटर्न करके देता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, मतलब कि इस फाइल से अब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिए अपनी डेटा को, मतलब कि स्ट्रिंग से हम ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर लिए। अब देखो यह जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, हमारा डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप कास्ट कैसे करते हैं, डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर DOC एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू, और डॉक्टर क्लास का यहाँ पे नाम लिखेंगे डॉक्टर, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो अब जो यह ऑब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट टाइप कास्ट हो जाएगा हमारा डॉक्टर क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे अब हम क्या करेंगे, इस डॉक्टर क्लास के ऊपर हम एक डिस्प्ले नाम का मेथड चला देंगे। यह डिस्प्ले नाम, यह जो मेथड है किस क्लास का मेथड है, डॉक्टर क्लास का मेथड है। आप देख भी सकते हो, देखो यह जो हमारा डॉक्टर क्लास है, इस डॉक्टर क्लास के अंदर दो फील्ड है, आईडी है और नेम है, और देखो इसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले नाम का मेथड। ठीक है, तो इसके यह जो डिस्प्ले नाम का मेथड है, यह मेथड कौन सी ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेगा, डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेगा, क्योंकि इसी क्लास का यह मेथड है। ठीक है, तो इसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चलाएंगे डिस्प्ले नाम का मेथड, तो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा आईडी और नाम। ठीक है, तो चलो अब मेथड चला करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे डॉक्टर का ऑब्जेक्ट है DOC, इसके ऊपर डिस्प्ले नाम का मेथड चला दिया तो हमारा आईडी और नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक मैसेज डाल दिया डॉक्टर नेम एंड आईडी गिवन एबव, तो हमारा यह मैसेज प्रिंट हो जाएगा और आईडी और नेम जो ऑब्जेक्ट में डेटा है वह डेटा भी डिस्प्ले हो जाएगा हमारे कंसोल के ऊपर। ठीक है, और इसे हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, क्योंकि यह जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है ना, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, यह दोनों क्लास एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, या फिर हमारे JVM को फाइल नहीं मिल सकता है तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यह रिस्की कोड है, तो इस रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे और लास्ट में हम हैंडलिंग कोड लिख लेंगे।
ठीक है। कैच ब्लॉक लगाएंगे, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे और हैंडलिंग कोड में इस और रेफरेंस को हम ई डॉट प्रिंट स्टैक करके रेफरेंस को प्रिंट करा लेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम लिख देंगे फाइल नॉट फाउंड। अगर जेवीएम को हमारा फाइल नहीं मिलेगा ये वाला, तो हमारा यह कैच फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है। लास्ट में मैन मेथड क्लोज कर देंगे और इन क्लास क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो फ्रेंड एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, फाइल इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास की हेल्प लेते हैं हम डीसीरियलाइजेशन करने के लिए। ठीक है। और सीरियलाइजेशन के कंसेप्ट में फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का हेल्प लेते हैं। मतलब कि अगर फाइल से डेटा को रीड करना है तो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और फाइल में डेटा राइट करना है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट इन आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, यह जो टॉपिक्स है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो आपको अगर थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो यह जो हमारा ऑब्जेक्ट को हम राइट कर रहे हैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर और फिर इस फाइल से हम ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा करके फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो वीडियो है उस सभी वीडियो को आज फॉलो करके आप फाइल हैंडलिंग सीख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड यही होता है डीसीरियलाइजेशन का कोड। ठीक है। तो जब भी आपको इंटरव्यूअर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, तो आप सिंपल बताना, किसी स्ट्रीम्स को जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो डीसीरियलाइजेशन कहते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को जब हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं तो सीरियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो चलो अब हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर आपको चला करके दिखा देते हैं और वहाँ आपका हम एक एक डाउट क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में आप ध्यान दीजिए और एक एक करके इस कोड को समझिए। ठीक है। ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए डीसीरियलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो देखो, हमने ये डीसीरियलाइजेशन का कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं ये जो java.txt फाइल है, इस फाइल के अंदर हम कैसे रखे हुए हैं अपनी डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके। ठीक है। तो ये देखो, हमारा ये जो फाइल है java.txt, इस फाइल के अंदर हम ऑलरेडी रखे हुए हैं डॉक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके। ठीक है। तो डीसीरियलाइजेशन करने से पहले आपको सीरियलाइजेशन करना पड़ेगा किसी क्लास की ऑब्जेक्ट को, तो वही हमने करके इसमें रखा हुआ है। ठीक है। इसको अगर हम आपको नोट पैड में दिखाएं प्लस प्लस में तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, java.txt ये है हमारा सीरियलाइजेशन हम करके रखे हुए हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो फ्रेंड देखो, ये जो फाइल है ना, इस फाइल के अंदर जो इसे हमने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करा हुआ है, मतलब कि राइट करा हुआ है, इसके अंदर डेटा है नाम, नेम में है राहुल और आईडी में है 101, लेकिन हम इसे रीड नहीं कर सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें कैसे है, फाइल को डीसीरियलाइज करेंगे ना, जब इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मेथड चलाएंगे ना डिस्प्ले नाम का, तो हमारा इसमें से डेटा निकलेगा। ठीक है। तो अब चलो देखो, यह जो हमारा डीसीरियलाइजेशन हम कर रहे हैं इस कोड के थ्रू उस फाइल से डेटा निकाल रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम करेंगे कि माई डीसीरियलाइजेशन नाम से एक क्लास क्रिएट कर देंगे। आप इस क्लास का नाम, उसके बाद देखो इसके अंदर हम मैन मेथड क्रिएट कर देंगे। मैन मेथड के अंदर हम ट्राई और कैच लेकर के चलेंगे। ट्राई के अंदर लिखेंगे रिस्की कोड और कैच के अंदर लिखेंगे अपना हैंडलिंग कोड। देखो, रिस्की कोड हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं ना, क्योंकि यह जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम यह एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है। तो देखो, हम रिस्की कोड है ये, तो रिस्की कोड को हम लिखेंगे। देखो, फाइल से सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है फाइल से स्ट्रीम्स को। ठीक है। तो देखो, हम करेंगे कि फाइल इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम फाइल का पाथ पास कर देंगे कि फाइल हमारा किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वहाँ से हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ से रीड हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा हम क्लास एक क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम FIS, मतलब कि ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। अब देखो,
अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और देखो क्या करते हैं, इफ OIS मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास के पास ना एक रीड ऑब्जेक्ट मेथड्स होता है और यह रिटर्न करता है इट रीड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। इस ऑब्जेक्ट के इनपुट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है यह रीड ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसको हम चलाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर लिए, इस फाइल स्ट्रीम्स को कन्वर्ट कर लिए ना। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को हम टाइप कास्ट कर लेंगे डॉक्टर क्लास के अंदर। तो हम टाइप कास्ट करेंगे डॉक्टर DOC वेरिएबल क्रिएट करेंगे मतलब कि ऑब्जेक्ट, और डॉक्टर यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर यहाँ पे बगल में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये टाइप कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टाइप कास्ट कर लिया इस ऑब्जेक्ट को डॉक्टर क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो डॉक्टर क्लास के पास कौन सी मेथड्स है, डिस्प्ले नाम का मेथड है। तो DOC पर हम डिस्प्ले नाम का मेथड चला देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो डॉक्टर क्लास मेथड कॉलिंग हियर। डॉक्टर क्लास का जो मेथड है डिस्प्ले नाम का, उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होगा डॉक्टर क्लास से रिलेटेड, वह सभी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे हम एक मैसेज दे देंगे अपने समझदारी के लिए, ID और नेम गिवन अबव, समझ पाए। उसके बाद देखो एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड हम लिखेंगे इस कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो कैच ब्लॉक के अंदर हम हैंडलिंग कोड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को प्रिंट स्टेक कर लेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन है या डिस्प्ले हो जाएगा इंफॉर्मेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, और एक मैसेज डाल देंगे नीचे फाइल नॉट फाउंड और नॉट अवेलेबल, ये अपने समझदारी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन पास किया है क्लास मतलब कि सुपर क्लास। आप चाहो तो यहाँ पे IO एक्सेप्शन भी लिख सकते हो क्लास का, या फिर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास का नाम लिख सकते हो, लिखे। लेकिन ज़्यादातर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में सुपर क्लास लिखते हैं ताकि हमें नहीं मालूम है कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगा इस ट्राई ब्लॉक से। ठीक है, तो इसीलिए हम सुपर क्लास लेकर के ही चलेंगे तो हमारा बेटर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब चलो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके दिखाते हैं, और इस फाइल से कैसे हम डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन को निकालते हैं अपनी ऑब्जेक्ट में और कैसे हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो देखो फाइल को कंपाइल कर दिया, फाइल को कंपाइल किया, यहाँ पे फाइल हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। प्रोग्राम को किया रन, देखो सक्सेसफुली रन हुआ और ID में प्रिंट हो गया 101 और नाम में प्रिंट हो गया राहुल। तो यह जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, इस फाइल से आ रहा है। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हुआ है ना, इसी ऑब्जेक्ट से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो देखो यह जो सीरियलाइज हम करते हैं ना, तो देखो हम एक ऐसा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में बदल देते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को, ताकि हमारा यह ऑब्जेक्ट कोई भी यूजर इसे रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, JVM जो होता है अपने फॉर्मेट में अपनी लैंग्वेज में लिख लेता है। ठीक है, और बताओ इस सब्जेक्ट को अगर हम नेटवर्क पे भेजेंगे तो क्या इसे हैकर कोई हैक कर सकता है? तो जी नहीं, हैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कोई मालूम ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का यही प्रोग्राम है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो यह जो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो हमारे कंपाइलर को कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, अलग से कुछ ज़्यादा लगाना पड़ता है, जोड़ बोल सकते हो, मतलब कि ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर हमारा कोई ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होता है और डीसीरियलाइज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करो। थैंक यू।